तो दोस्तों आप लोगों का फिर से एक बार खिलजी वंश के अगली वीडियो में स्वागत है। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं ज़फ़र खान के बारे में। ज़फ़र खान खिलजी वंश का एक ऐसा कमांडर जिसे मिटा दिया गया पूरे इतिहास से, और मंगोलों की उसने एक ऐसी बैंड बजाई कि जब मंगोलों के घोड़े पानी नहीं पीते तो उनके सरदार ये बोलते हैं कि क्या इन्होंने ज़फ़र खान को तो नहीं देख लिया। कौन था ये ज़फ़र खान? और आज हम आए हुए आपको लेकर के तुगलकाबाद फोर्ट में। ये जो रोड देख रहे हैं दोस्तों, ये है असल में यहाँ की महरौली बदरपुर रोड, और उस साइड में आप देख सकते हैं वहाँ पे ग़ियासुद्दीन तुगलक का मकबरा है। और मेरे अगर लेफ्ट साइड में अगर आप देखें तो इस साइड में जो है तुगलकाबाद का किला है। तो यहाँ भी अगर आप चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इन दोनों का जो इतिहास हम ग़ियासुद्दीन तुगलक के इतिहास में हम बताएँगे। और इसी के अंदर जो है दोस्तों यहाँ पर मौजूद है ज़फ़र खान की कब्र। कौन थे ये, क्या थे ये, सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो आइए आपको हम लेके चलते हैं ज़फ़र खान के मकबरे पे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का रास्ता बना हुआ है, और इन दोनों मॉन्यूमेंट को घूमने के लिए जो आपको टिकट लेना पड़ता है asai.payumoney.com से भी आप ले सकते हैं ऑनलाइन। 20 रुपये का टिकट है। नज़दीकी मेट्रो की अगर हम बात करें तो तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन नज़दीक है यहाँ से, तभी 4 किलोमीटर है। वहाँ से आपको ऑटो करना पड़ेगा, वॉकिंग नहीं है वहाँ से, तो आप आराम से यहाँ तक आ सकते हैं। फिलहाल आप रास्ता देखिए यहाँ से बिल्कुल सीधा, दोनों साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे जंगल ही जंगल है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं वो जो बड़ा गुंबद दिख रहा है वो है ग़ियासुद्दीन तुगलक का मकबरा। लेकिन इस गुंबद के पहले भी आपको एक और गुंबद वहाँ पर दिख सकता है बेस्टन के अंदर। ये गुंबद पहले दिखता है, लेकिन तब भी लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम है। ये है ज़फ़र खान का मकबरा, जिसके बारे में लोग आज नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों एक बेस्टन ये है, और ये जो पूरा मॉन्यूमेंट है ना, ये समझिए कि पूरे दीवार के अंदर इनक्लोज किया गया है। उस साइड भी अगर आप देखें मेरे दाहिने साइड में, तो वहाँ पर भी आपको एक बेस्टन दिखेगा। फिलहाल इस पूरे स्ट्रक्चर की जो जानकारी है ना, वो हम आपको तुगलक काल जब हम कवर करेंगे ग़ियासुद्दीन तुगलक, तब आपको हम बताएंगे। फ़िलहाल हम चलते हैं आपको लेकर के ज़फ़र खान के मकबरे पे। ज़फ़र खान के बारे में तो वैसे कुछ ख़ास जानकारी है नहीं कि बचपन में वो कहाँ थे, कैसे थे, लेकिन वो तुर्क नहीं थे, और वो जो है असल में हिंदुस्तानी थे। ज़फ़र जो है वो असल में ज़फ़र खान उनका टाइटल था। ऐसा बताया जाता है कि उनका असल नाम जो है हिजबुद्दीन था। यूसुफ़ खान भी उनका नाम बताया जाता है, बदरुद्दीन भी उनका नाम बताया जाता है, और वो जो है असल में एक हिंदुस्तानी मुसलमान थे। अलाउद्दीन खिलजी के सत्ता पे आने से पहले भी जो है ज़फ़र खान ने इनका बहुत साथ दिया है। 1290 में हुकूमत कायम हुई थी खिलजी वंश की जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा, और 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चचा को मार करके गद्दी को हड़प लिया था। और उस ज़माने वो कारा में थे। कारा से जब वो लोग दिल्ली आ रहे थे दोस्तों, तो उस ज़माने में 2 टुकड़ियाँ थीं। एक टुकड़ियों को लीड कर रहे थे अलाउद्दीन खिलजी और नुसरत खान, और दूसरी टुकड़ियों को अलीगढ़ से होते हुए लीड करते हुए आए थे खुद ज़फ़र खान। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपको गुंबद दिख रहा है दोस्तों, ये है ज़फ़र खान का मकबरा। और इस पूरे मॉन्यूमेंट में जो है ना, इस पूरे आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर में जो है सबसे पहला वाला मॉन्यूमेंट यही है, यानी जिसके नाम से ये आज पूरा इनक्लोजर यानी ग़ियासुद्दीन तुगलक के नाम से ये फेमस है। ये मकबरा जो है बाद में बनाया गया था, और इसी के तर्ज़ अमल पे इस बड़े से भव्य मकबरे को बनाया गया था। तो आप सोच सकते हैं कि आज वो मकबरा जिसे हम इग्नोर कर रहे हैं, उसी के तर्ज़ अमल पे इस बड़े से मकबरे को यहाँ पे बनाया गया था। और ऐसा बताया जाता है कि 1296 में जब अलाउद्दीन खिलजी की सत्ता यहाँ पे कायम हो गई थी, तब अलाउद्दीन खिलजी ने ज़फ़र खान को एक लक़ब दिया था अरीज़ मुमालिक, यानी मिनिस्टर ऑफ वॉर्स, क्योंकि वो काफ़ी माहिर थे वॉर में, ये जानते थे। और आगे जो आपको हम कहानी बताने जा रहे हैं, आप सुन के दंग रह जाएंगे कि वाकई में वो अरीज़ी ममालिक के ही लायक थे। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये टॉम्ब ऑफ ज़फ़र खान की पूरी जानकारी दी हुई है, यहाँ से आप कंप्लीट डिटेल पढ़ सकते हैं। और थोड़ा अगर आप आगे आएँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो है ज़फ़र खान की मज़ार, बिल्कुल कोने में होकर रह गई है, और बिल्कुल ही ये अंधेरी है। तो ऐसा बताया जाता है कि यही वो गुंबद है जिसने ग़ियासुद्दीन तुगलक को ये आइडिया दिया था कि उनके गुंबद के चारों तरफ जो है इस तरह की दीवारें बन सकती हैं। फ़िलहाल आप आज देख सकते हैं ना कि इतने बड़े बड़े काम करने वाला कमांडर, बड़े बड़े कारनामे करने वाला कमांडर आज छोटे से कमरे में आज बंद होकर के रह गया है, और इसे पूछने वाला आज कोई नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है मकबरा है, और ये इस पूरे मकबरे के जो इनक्लोजर्स हैं इसके बेस्टन्स के अंदर बनाया गया है। 8 साइड का ये बना हुआ है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। और यहाँ पे आप ये मज़ार देख सकते हैं। ये है एक ज़माने के कमांडर, एक ज़माने के वीर योद्धा ज़फ़र खान की मज़ार, जिसे इतिहास ने
भुला रखा है। जिस तरह से ये इस मकबरे के कोने में होकर रह गया है दोस्तों, उसी तरह से इसका इतिहास भी बिल्कुल कोने में जाकर के छुप गया है। तो ये उस इंसान की कब्र है, उस शख्सियत की कब्र है जो कि अलाउद्दीन खिलजी से बहुत ज़्यादा ही वफ़ादार था। अलाउद्दीन खिलजी को इसने कारा में सपोर्ट किया, कारा से दिल्ली आते हुए सपोर्ट किया, और जब हुकूमत कायम हो गई थी और मुल्तान पे जब कब्ज़ा करना था तो भी अलाउद्दीन खिलजी ने ज़फ़र ख़ान को ही वहाँ भेजा था, क्योंकि मुल्तान में जो है इसके चचेरे भाई वगैरह थे। अलाउद्दीन खिलजी को डर था कि हो सकता है कि बाद में वो लोग भी विद्रोह कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पे कब्ज़ा करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने ज़फ़र ख़ान को ही भेजा था। साथ साथ में अपने भाई उलुग़ ख़ान यानी अलमाज़ बेग को भी भेजा था 1296 में। इसके बाद 1298 में, 1299 में बहुत सारी जंग होती है दोस्तों। एक जंग होती है जारा मंजूर की, इसे दुआ खान ने जो अपनी फ़ौज भेजी थी यहाँ पर लीड कर रहा था कादर, और इस जंग में भी जो है अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था अपने भाई अलमाज़ बेग यानी उलुग़ ख़ान और ज़फ़र ख़ान को। और उस जंग में ऐसा बताया जाता है कि करीब करीब 20,000 मंगोलों को इन लोगों ने मार गिराया था। ये जंग जो है 1297 के आखिरी यानी जाड़े में शुरू हुई थी और 1298 के फरवरी में जो है फतेह हो गई थी खिलजियों की। लेकिन मंगोल जो है बाज नहीं आ रहे थे, वो बार बार जो है फ़ौज को भेजते जा रहे थे। 1298 में जो है फिर से एक और यहाँ पर हमला होता है मंगोलों का, और वो लोग जो है सेवान यानी सिविस्तान का एक किला हुआ करता था, उस किले पर जो है ये लोग कब्ज़ा कर लेते हैं। सिंध के इलाके में पड़ता है वो। और जब ये बात मालूम चली अलाउद्दीन खिलजी को, तो उस ज़माने में अलाउद्दीन खिलजी के जितने बड़े बड़े कमांडर थे यानी नुसरत ख़ान, उलुग़ ख़ान, अलमाज़ बेग, ये सब जो है गए हुए थे गुजरात के एक्सपेडिशंस में, कोई था नहीं। और यहाँ पर भेजा गया किसको? ज़फ़र ख़ान को। ज़फ़र ख़ान के बारे में यहाँ पे ये बताया जाता है दोस्तों कि ज़फ़र ख़ान ने जो है यहाँ पर बिल्कुल फ़िल्मों की तरह काम किया है। जिस तरह से आप फिल्में वगैरह देखते हैं कि तीर आ रही है, भाला आ रहा है और हीरो जो है बचते बचाते जो कहीं कहाँ से निकल रहा है, बस वैसे ही कारनामा जो है ज़फ़र ख़ान ने किया था दोस्तों। ऐसा बताया जाता है कि शॉर्ट रेंज वेपन यानी तलवार वगैरह से ही उन्होंने पूरे मंगोलों की बैंड बजा दी थी। और फाइनली जो है उस वक्त के जो मंगोलों का जो सरदार था सल्दी, उसको भी एक बंदी बना करके खिलजी के पास ले आते हैं, और फाइनली जो है सेहवान का जो इलाका है, सिंध का जो इलाका है, इनके कब्ज़े से हट जाता है। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि इसके आगे आने वाले जो जंग थे उसमें ज़फ़र ख़ान से कुछ ऐसी गलती होती है जिसकी वजह से उनका ये सारा इतिहास जो है मिट जाता है। अगर अमीर खुसरो का आप उल्लेख पढ़ेंगे तो बैटल ऑफ सिविस्तान जो भी हुआ था उसका जिक्र ही नहीं है। इसके अलावा जो जारा मंजूर का जो जंग हुआ था दोस्तों, उस जारा मंजूर के जिक्र के जंग में ज़फ़र ख़ान का भी जिक्र बिल्कुल भी नहीं है। आप जानते हैं कि मंगोल जो है बाज नहीं आ रहे थे। 1296 में, 98 में, 97 में, 99 में लगातार हमला होते ही जा रहा था, और फाइनली 1299 में भी एक घमासान हमला हुआ था कीली पे। इसका जिक्र हमने ऑलरेडी आपको सीरी के किले में ऑलरेडी हमने बता रखा है, लेकिन तब भी आपको हम बता दें कि कीली का जो जंग था दोस्तों, वो एक ऐसा जंग था कि जब मंगोल यहाँ पे आए तो हाहाकार मच गया था। मज़ारें भरने लगी थी, दरगाहें भरने लगी थी, मस्जिदें भरने लगी थी। लोगों ने ये बोला कि अब आप जो हैं मंगोलों से संधि कर लीजिए, ये बार बार हमला कर रहे हैं, आप इनके सामने झुक जाइए। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि मैं इनके डर से ऊँट के पीछे नहीं छुपने वाला। उसने जितने भी गवर्नर्स थे सबको इतला कर दी, सबको इन्फॉर्म कर दिया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, आप अपनी फ़ौज भेजिए। और फिर 1299 में कीली में जाकर के डेरा डाल देते हैं। एक साइड में खड़ी थी मंगोलों की फ़ौज और एक साइड में खड़ी थी दिल्ली सल्तनत। अलाउद्दीन खिलजी ने यह बोला था कि कोई भी हमला नहीं करेगा। इनकी 3 टुकड़ियाँ थी, एक को लीड कर रहे थे नुसरत ख़ान, एक को लीड कर रहे थे अलाउद्दीन खिलजी, और एक को लीड कर रहे थे ज़फ़र ख़ान राइट वाले फ्लैंक को। और मंगोलों का जो सरदार था वो था कुतलू ख्वाजा, और इनके जो बाएं वाला जो फ्लैंक था उसको लीड कर रहा था हिजला ख़ान। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि मेरे इजाज़त के बिना कोई भी हमला नहीं करेगा, और जब तक मैं ना बोलूँ कोई इन पर अटैक नहीं करेगा। ऐसा ही करते करते दोस्तों काफ़ी दिन निकल गया, ना ही मंगोल हमला कर रहे थे ना ही खिलजी हमला कर रहे थे। और थोड़े समय के बाद हिजला ख़ान की जो सेना है वो पीछे जाने लगी। असल में ये इनकी चाल थी, और ये देख करके ज़फ़र ख़ान जो हैं उनको खदेड़ने लगे। खदेड़ते खदेड़ते वो 55 किलोमीटर दूर चले गए,
और फाइनली वहाँ पे ज़बरदस्त जंग होती है। और इस जंग में जो ऐसा बताया जाता है कि ज़फ़र ख़ान अकेले अपनी सेना के साथ 5000 मंगोलों को मार गिराते हैं। हालांकि इनके सेना में भी सिर्फ 200 लोग बचते हैं, 800 लोग मारे जाते हैं, लेकिन काफ़ी बहादुरी कारनामा किया था। और अचानक एक तीर आके लगती है इनके घोड़े पर, घोड़ा गिर जाता है और फाइनली ये उतर करके हिजलक खान से ज़मीन पे ही दो हाथ कर लेते हैं। हिजलक खान ने ये बोला कि हमसे मिल जाओ, हम आपको दुआ खान से मिलाएंगे, लेकिन ये नहीं माने। इन्होंने सोचा कि अब हम कहाँ के रहें, ना आगे जाएँ तो कुआं, पीछे जाएँ तो खाई, यहाँ भी मरना है, अलाउद्दीन खिलजी के पास जाएंगे तो वो भी हमें सज़ाए मौत दे देगा क्योंकि हमने नाफरमानी की थी उसकी। उसने सोचा कि सबसे अच्छा यही है कि जंग करते करते मर जाओ, लड़ाई करते करते मर जाओ। और फाइनली हिजलक खान से लड़ते लड़ते एक तीर आके उसको सीने को चीरते हुए आगे निकल जाती है और फाइनली ज़फ़र खान की मौत हो जाती है। और ये देख करके मंगोल इतना घबरा गए, इतना डर गए कि वो वापस फिर वहाँ तक नहीं गए, क्योंकि जब अकेले ज़फ़र खान ने इनका ये हाल कर दिया था तो वहाँ पर तो पूरी खिलजियों की सेना खड़ी थी। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ज़फ़र खान उस ज़माने में पैदा हुए थे, उस ज़माने के ये कमांडर रहे थे जब खिलजियों का यहाँ पे, जब मंगोलों का यहाँ पे आतंक था। कब मंगोल हमला कर दें, कब किसे मार दें, कुछ नहीं जानते थे, अनसर्टेनिटी थी, लेकिन तब भी इन्होंने ज़बरदस्त कारनामा बताया था। हम लोग अलाउद्दीन खिलजी को जानते हैं कि उसने जो है मंगोलों को खदेड़ भगाया था, लेकिन हमें इसके असल हीरो को नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर जो भी है एक्शन, तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने गलत लिया था, सही लिया था, वो तो बात की बात है कि उन्होंने उनका नाम इतिहास से मिटा दिया, लेकिन सुल्तान की बात ना मानने की वजह से जो है ना कुछ गलत तो हो सकता था। ज़फ़र खान की तो जान चली गई, और ज़फ़र खान हालांकि एक वीर योद्धा थे, लेकिन सुल्तान को इतना गुस्सा आया कि इतिहास से नाम भी उनका मिटा दिया। खैर जो भी हो, ज़फ़र खान के बारे में ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी जो है ना, उनके असल में 4 मेन कमांडर थे। एक थे नुसरत खान, एक थे अलमाज़ बेग यानी उलुग खान, एक थे ज़फ़र खान और एक थे अल्प खान। और अलाउद्दीन खिलजी जो है इन चारों को अपने 4 खलीफा की तरह मानता था। जिस तरह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 खलीफा थे, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, उसी तरह से ये इन चारों को वो अपना खलीफा मानता था। आप सोच सकते हैं कितने मजबूत थे, लेकिन तब भी इतिहास से उसका नाम इसने मिटा दिया। तो दोस्तों ये था ज़फ़र खान का इतिहास और खिलजियों और मंगोलों के बीच में भिड़ंत की एक अनोखी कहानी। हम दावा के साथ कह सकते हैं कि आप इस मकबरे को पहले कभी नहीं देखे होंगे। आप यहाँ पे आए होंगे लेकिन इसे नहीं देखा होगा, देखा भी होगा तो नज़रअंदाज कर दिया होगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको काफ़ी देख के मज़ा आया होगा। तो अब हम मिलते हैं खिलजी सीरीज़ की अगली वीडियो में एक नए जज्बे, नए इतिहास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।